गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में करोड़ों बार प्रणाम। भक्तों, गोरख पुराण के दूसरे अध्याय में आपका स्वागत है। इसके पहले अध्याय में हम पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार मच्छिंद्र नाथ जी का जन्म होता है और वो किस प्रकार तपस्या करने के लिए वन में चले जाते हैं। इसके दूसरे भाग में हम पढ़ेंगे भगवान शिव और दत्तात्रेय जी जब वन विहार करते हैं और वे वन विहार करते करते भागीरथी के तट पर पहुंच जाते हैं। तभी उनकी नज़र मच्छिंद्र नाथ जी पर पड़ती है जो कि वहां पर तपस्या कर रहे होते हैं। कलयुग में इतनी कठिन परीक्षा देख करके वो हैरान हो जाते हैं। तभी एक जगह पर रुककर शिवजी ने दत्तात्रेय जी को कहा कि तुम मच्छिंद्र नाथ के पास जाओ और जाकर के पूछताछ करो। उनसे पूछो कि वह किस उद्देश्य से तपस्या कर रहे हैं। दत्तात्रेय जी मच्छिंद्र नाथ जी के पास जाते हैं और पूछते हैं कि बेटा, तुम यहाँ पर तपस्या क्यों कर रहे हो। इस पर मच्छिंद्र नाथ जी अपनी आंखें खोलते हैं और दोनों हाथ जोड़कर उनको प्रणाम करते हैं। उनको प्रणाम करके बोलते हैं कि हे गुरुवर, यहाँ पर मैंने इतने वर्ष से किसी को भी नहीं देखा और आज मैंने इतने वर्षों के बाद 12 वर्ष मुझे हो चुके हैं यहाँ पर तपस्या करते हुए, आज मैंने पहली बार आपको यहाँ पर देखा है। अचानक से कोई मुझे आकर ये पूछ रहा है कि आप क्या कर रहे हो। सबसे पहले आप ही बता दें कि आप कौन हैं। तब आपके आज दर्शन हुए हैं तो मेरी मनोकामना समझिए पूर्ण ही हो चुकी है और मेरी मनोकामना पूर्ण होने ही वाली है। इतना सुनकर दत्तात्रेय जी मुस्कुराकर बोले कि मैं तो ऋषि पुत्र हूँ। इतने में जो दत्तात्रेय जी है वो कहकर अपने आप को संबोधन करने लगे। बोले कि बेटा, तुम्हारी जो भी इच्छा हो तो मुझे बताओ, तुम्हारी क्या इच्छा है, किस वजह से तुम यहाँ पर तपस्या कर रहे हो। इतना सुनकर मच्छिंद्र नाथ जी का रोम रोम खिल उठता है और उनको लगता है कि आज तो उनकी तपस्या पूर्ण हो गई है। इस प्रकार से खुश होकर वो अपने मस्तक को उन ऋषि के चरणों में झुका देते हैं और अपने नैनों से आंसू बहाते हुए दत्तात्रेय जी को बोलते हैं कि हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं। ब्रह्मा विष्णु महादेव आप तीनों का ही रूप हैं, परंतु मैं तो आपका दास हूँ। आप मुझे इतने वर्ष से कैसे भूल गए। आपको इतने वर्षों के बाद मेरी याद कैसे आई। अब आप मेरे सारे दुर्गुणों को दूर करो और मेरा कल्याण करो। बार बार ऐसा कहकर वो अपने मस्तक को ऋषि के चरणों में रख रहे थे। तब दत्तात्रेय जी ने कहा, बेटा, अब चिंता मत करो, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होने का वक्त आ गया है। इतना कहकर दत्तात्रेय जी ने अपने बालक के शीश पर अपना हाथ रखा और उसके कान में एक मंत्र फूका, जिससे मच्छिंद्र नाथ के अज्ञानता का नाश हुआ और उसे पर ब्रह्म का ज्ञान हुआ। दत्तात्रेय जी ने पूछा कि ब्रह्मा विष्णु महादेव कहाँ हैं। इस पर मच्छिंद्र नाथ जी बोले कि मुझे तो सिर्फ ब्रह्मा जी नज़र आ रहे हैं और मुझे कुछ भी नज़र नहीं आता। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे चारों तरफ सिर्फ ईश्वर ही ईश्वर है और कुछ भी नहीं है। बालक का यह वचन सुनकर दत्तात्रेय जी मुस्कुराने लगते हैं और वो उसका हाथ पकड़कर अपने साथ महादेव जी के पास ले जाते हैं। शंकर जी ने बालक को अपनी शरण में ले लिया और उन्हें सर्व सिद्धियों का स्वामी बनाने के लिए सब रिद्धि सिद्धि उनकी सारी पढ़ाई को शुरू किया। तब दत्तात्रेय जी प्रसन्न हो गए और इन सब विद्याओं का मंत्रों का उनको उपदेश दिया और नाथ संप्रदाय का निर्माण कर दत्तात्रेय जी भगवान शिव के साथ अपने स्थान पर चले गए और मच्छिंद्र नाथ जी तीर्थ यात्रा को रवाना हो गए। अब इस तरफ मच्छिंद्र नाथ जी अपनी तीर्थ यात्रा पर चले जाते हैं और अपने और ज्ञान की वृद्धि करने लगते हैं। दूसरी तरफ जो कामिक मछुआरा था वो पानी से बाहर निकल के आता है और वो देखता है कि टोकरी के पास जहाँ वो अपने बच्चे को बिठा कर गया था वो तो वहाँ पर था ही नहीं। वो इधर उधर देखता है, फिर सोचता है कि शायद वो घर पर चला गया है। लेकिन घर पर जाकर वो जैसे ही अकेला जाता है तो उसकी पत्नी पूछती है कि मेरा पुत्र कहाँ है। इस पर जो कामिक मछुआरा होता है वो कहता है कि क्या पुत्र वापस घर नहीं आया। इस पर पत्नी रोने लग जाती है और कहती है कि नहीं,
पुत्र यहाँ पर नहीं है, वो तो आज तुम्हारे साथ गया था, पहली बार तुम्हारे साथ वो मच्छियाँ पकड़ने के लिए गया था और आज ही वो वापस नहीं आया है। काफ़ी देर तक पति पत्नी ने उसको पूरे इलाके में ढूंढा, लेकिन वो कहाँ भी नहीं मिले। कहीं भी नहीं मिलने की वजह से वो दुखी परेशान हो जाते हैं और जंगल में ढूंढने निकल पड़ते हैं, लेकिन उनको मच्छिंद्र नाथ जी कहीं भी नहीं मिलते, क्योंकि मच्छिंद्र नाथ जी तो तपस्या करने के लिए और आगे निकल चुके होते हैं। तो भक्तों, ये था गोरख पुराण का दूसरा अध्याय, जिसमें हमने मच्छिंद्र नाथ जी के बारे में पढ़ा, जहाँ पर उन्होंने तपस्या करना आरंभ कर दिया था। इसके बाद आरंभ होगी गुरु गोरखनाथ जी के जन्म की कथा। सब भक्तों को